Hello everyone, this is me Debasis for Red Sports, and with me we have a very special person, a person who played a very crucial role in helping KKR win that IPL final in 2012 against Chennai Super Kings, and that too in Chennai. And I have none other than Manvinder Bisla, the man of the match. मनविंदर भाई, वेलकम टू रेप स्पोर्ट्स। क्या कहना चाहेंगे? जब भी बात आती है आईपीएल में केकेआर का चैंपियन का, तो पहला सीजन का जीत सबसे पहले याद आता है, क्योंकि वो जो आपका पारी था, चेजिंग 192, और जिस तरह से आपने वो इनिंग्स को संभाला, 89 और 48 बॉल्स, हाउ डू डिस्क्राइब दैट नॉक? नहीं, आई थिंक अगर आप पूरे उस हमारी बैच की बात करते हैं तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इनिंग की वजह से हम लोग टूर्नामेंट जीते थे या वो मैच जीते थे। वो पूरे बैच की अचीवमेंट थी। वो सब लोगों ने जिस तरीके से पूरे साल टूर्नामेंट खेला था, मतलब जो हमारी जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था, उसी वजह से हम चैंपियन बने थे। ना कि ये कोई कि फाइनल में आके मैंने रन बना दिया और इस वजह से जीत गए। तो अगर आप किसी भी उस बैच के लड़के से बात करेंगे, सब यही बात करेंगे कि बहुत प्राउड मोमेंट था पूरी टीम के लिए, मतलब ओनर्स के लिए, शाहरुख भाई के लिए, जिस तरीके से गौतम ने इस टीम को लीड किया था, उन सब के लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट था। और ऊपर से एक फर्स्ट टाइम चैंपियन बने थे। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे उसमें कि जो पहली बार आईपीएल चैंपियन बने थे। और फिर जो केकेआर के फैंस जो इतना 2 साल से में लगातार प्यार दे रहे थे, उसी बैच को 2011 से शुरुआत हुई थी, उन फैंस के लिए जब हम जीते थे तो मतलब वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। ऑब्वियसली हम फॉलो कर रहे थे आपका ट्वीट। कल भी आपने ट्वीट किया मैच मैच शुरू होने से पहले, विशिंग द केकेआर टीम एंड आल्सो आफ्टर द फाइनल। तो ये केकेआर के साथ जो यू हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद द केकेआर मैनेजमेंट, तो क्या लगता है जब आप कल देख रहे थे, तो व्हाट वाज द फीलिंग? एंड जिस तरह से श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर ने जिस तरह से जिताया, और खास करके जो शुरुआती में जो मिचेल स्टार्क का जो 3 विकेट, हाउ टू डिस्क्राइब द क्वालिफायर्स अगेंस्ट एसआरएच? नहीं, देखिए, अगर आपको बात करते हो, लगातार मैं बहुत टाइम से बात हो रही थी कि भाई मिचेल स्टार्क अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत रन्स दे रहे हैं, इतने पैसों में लेके आए हैं, ये हो गया वो हो गया। देखिए, टीम को क्या चाहिए था? टीम को एक ऐसा बॉलर चाहिए था जो नई बॉल से उनको पावर प्ले के अंदर विकेट दिला के दे, क्योंकि इस साल लगातार वो बात हो रही है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं रन बनाने के। तो आपको एक वर्ल्ड कप विनर जो इसके पास वो एक्सपीरियंस है, आईपीएल एक्सपीरियंस है, आईपीएल में आरसीबी के लिए पहले बहुत अच्छा कर चुके हैं वो, ऐसा एक बॉलर चाहिए था जो आपको मैच जिता सके। ऑब्वियसली इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, बट जितने अच्छे वो बॉलर हैं, बट ऐसे बड़े प्लेयर ऐसे बड़े मैचेस में काम आते हैं ना आपके, कि क्रूशियल मैच है, आप क्वालिफायर जी जाते हैं, कि क्वालिफायर में जाके आप हारना नहीं चाहते। अगर आप हार गए, बेशक से आपने टेबल टॉप करी है, तो फिर वापस आपको नीचे से एक टीम आएगी, उससे भिड़ना पड़ेगा, और वन ऑफ डे आप टूर्नामेंट से बाहर भी हो जाएंगे। तो जो लीग स्टेज में आपकी पोजीशन कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे तो एक नॉकआउट स्टेज है, नॉकआउट खेलते रहोगे, जीतते रहोगे तो पहुंच जीत जाओगे, नहीं तो एकदम बाहर भी हो सकते हो। तो आई थिंक जिस भरोसे के साथ मिचेल स्टार्क को इस टीम के अंदर लेके आए थे, वो उन्होंने बताया है कि वाकई वो मतलब कितने जबरदस्त बॉलर हैं, कितने स्पेशल बॉलर हैं, और उनका स्किल सेट बहुत ही अलग लेवल पे है। वेंकटेश अय्यर की बात करें, श्रेयस अय्यर की बात करें, दोनों इस सीजन में अगर आप देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए क्योंकि वो इतना अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली है, लेकिन सही टाइम पे आके हमेशा टीम के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये भी एक अच्छी बात है कि मतलब उन दोनों को भी एक क्वालिफायर में बड़ा नॉक मिल गया है, आउट भी नहीं हुए हैं, अच्छे रन्स भी बना के जा रहे हैं, तो जब फाइनल में खेलने जाएंगे तो वो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। गुरविंदर भाई, ऑब्वियसली आपसे ये सवाल तो जरूर करेंगे हम, क्योंकि गौतम गंभीर उस टीम में कप्तान था और इस टीम में अभी मेंटर है। तो गौती भाई का क्या रोल रहा जब वो फाइनल में उतर रहे थे, और यू यू आर चेजिंग 191, क्योंकि एक आपके साथ जाक्स कालिस का भी एक अच्छा पारी था, 69 रन उन्होंने बनाया था। तो व्हाट वाज द मूड, और क्या कहा था गौती भाई ने, और गौती भाई का क्या रोल रहा उस टीम में? नहीं, अगर आप गौतम की बात करते हो, शुरुआत से अगर आप 2011 से हमारी मतलब एक खट्टी जर्नी स्टार्ट हुई थी केकेआर के अंदर, एंड जब से आप देखते हैं पहली बार प्लेऑफ में भी क्वालिफाई करे थे, 2012 में हम चैंपियन बने, 13 इतना अच्छा नहीं किया था, 14 में तब दोबारा चैंपियन बने। वो हमेशा माइंडसेट हमेशा ये रहता है कि किस तरीके से ये टूर्नामेंट जीतना है, मैच जीतना है। और अगर जिस तरीके से आप देखते हैं, उस टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो अनकैप्ड थे, इतना बड़ा नाम नहीं थे। गौतम लेकिन सबको भरोसा दिखाया और सबको इक्वली ट्रीट किया, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर हो, चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर हो। हर किसी को वो एक रोल क्लियर रोल समझाया गया कि आपका इस टीम में क्या रोल है। और जब तक आप वो टीम के हित में खेल रहे हैं, टीम को जिताने के लिए खेल रहे हैं, तो उसने गौतम ने आई थिंक कोई भी बैकिंग कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो कोई भी हो। आप उस टीम के में कितने सारे प्लेयर्स ऐसे देखेंगे कि जिनको वाकई अपना नाम बनाने को मिला, टीम से इस टीम के साथ जुड़ के जीतने का मौका मिला। तो गौतम की जो सोच है, वो सोच हमेशा ये रहती है
कि किस तरीके से मैचेस जीतने हैं और आगे जाके आईपीएल का टूर्नामेंट जीतना है। तो जब आपका लीडर ही इतने, और वो कोई ऐसी चीज आपसे नहीं मांगेगा जो वो खुद नहीं कर सकता, तो जो पहले वो करके दिखाता है, देन वो आप पूछता है आपसे कि हाँ अब ये चीज हो सकती है नहीं हो सकती। जब आपको पता है कि लीडर आपका एकदम आगे से चल के, आपसे दो कदम आगे चल के वो मतलब जीतने के लिए तैयार है, तो आप क्यों नहीं हो। तो उस, और जो टीम बॉन्डिंग होती है, टीम बॉन्डिंग करने में कैप्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस तरीके से उस बैच में अगर आप बात करते हैं, तो गौतम को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने इस टीम को चलाया, बनाया और आगे जाके 2 बार चैंपियन भी बनाया। मनमिंद भाई, बात जब करती है सुनील नरीन की, ऑब्वियसली उस टीम में भी वो शामिल थे, और और उस तब से लेके आज भी वो केकेआर फैमिली में जुड़ा है, फैमिली के साथ। एंड्रे रसल हालांकि बाद में आए, मगर सुनील नरीन 2012 में भी ही प्लेड दैट फाइनल। और इस बार जिस तरह से वो ओपनिंग किया, दैट वंस अगेन इज अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ गौतम गंभीर टू सेंड हिम टू ओपन द बैटिंग फॉर केकेआर। और जिस अंदाज से उन्होंने शुरुआती पारी खेली along with Phil Salt। अगर आप सुनील नारायण की बात करते हैं, तो हाउ डू सी हिज रोल इवॉल्व ओवर द इयर्स? अगर आप देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सुनील को देखो पिछले कुछ साल में थोड़ा अप एंड डाउन भी रहा है। बैटिंग में एक दो बार खिलाते ऊपर कराते थे, देन वापस नीचे आ जाता था। इस बार जो आप शुरुआत से देखेंगे ना, गोल क्लियर था। अगर आप सॉल्ट को भी देखेंगे, रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पे आए थे, गुरबाज पहले थे उनके से पहले, लेकिन सॉल्ट जिस तरीके से टच में लगे होंगे, उनको लगा होगा ये बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। और वो गोल क्लियर था कि पहले 6 ओवर के पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना है। अब जब 6 ओवर के पावर प्ले का फायदा उठाना है, तो अपनी टीम में देखते भी हैं ऐसे खिलाड़ी कौन है जो उस चीज में बेस्ट काम कर सकते हैं। तो आई थिंक सुनील से, आई थिंक बेटर कोई क्लीन हिटर है नहीं इस टाइम, और ओवर द इयर्स उसने बहुत अपनी बैटिंग इंप्रूव करी है। और फिर देखिए क्या होता है भाई, जो भी मैं कह रहा था कि कभी कभार आप खिलाते हैं 2 मैच में वो नहीं अच्छा करता, फिर वापस उसको 7-8 नंबर ले आते थे बीच में, कभी कभार 4 मिनट। तो प्लेयर के लिए इजी नहीं रहता। प्लेयर के लिए इजी तब रहता है जब उसको पता हो कि हाँ मुझे 3-4 मैच में वो लगातार एक प्रॉपर चांस मिलेगा जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स को दिखा पाऊंगा। और यहाँ पे जिस तरीके से मुझे लगता है गौतम ने उसको बैक किया होगा या बताया भी होगा कि भाई हम तेरे ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि 6 ओवर में जाके पावर प्ले का तो पूरे अच्छे से फायदा उठा, जितने रन मैक्सिमम रन हो सकते हैं उतने बनाओ, ताकि बॉलिंग टीम के ऊपर वो दबाव आ सके। वो काम उसने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। तो इसमें क्रेडिट है दोनों को ही जाता है, इवन सॉल्ट को भी जाता है। अगर आप केकेआर की इस साल अगर आप बात करते हैं, जिस तरीके से एक बहुत खूबसूरती से क्रिकेट खेली है, तो उसमें क्रेडिट है ना पूरी टीम को जाता है जिस तरीके से खेली। कब खाली एक एक बंदे को देके ना बड़ा वो लगता है, क्योंकि आप देखिए कहीं ना किसी स्टेज पे आप किसी ना किसी प्लेयर ने अपना हाथ खड़ा करके वो मैच जिताया अपनी टीम के लिए। चाहे आप हर्षित राणा की बात कर लीजिए, वरुण चक्रवर्ती की बात कर लीजिए, मिचेल स्टार्क ने पिछले मैच में हमें दिखा दिया। उससे पहले आप वेंकटेश अय्यर ने देखी किस तरीके से इंपॉर्टेंट इनिंग खेली है मुंबई के खिलाफ, होम एंड अवे में। तो मुझे लगता है कि पूरी टीम को क्रेडिट देना चाहिए, खाली सिर्फ एक या दो प्लेयर को की वजह से कभी भी टीम नहीं जीतती है। और ये खुद गौतम हमेशा से ही उनका वो रहा है, जब वो कैप्टन भी थे तो कभी उन्होंने बोला कि क्रेडिट मुझे चाहिए। वो हमेशा से एक बात बोलते आए थे कि भाई जिस तरीके से कैप्टन उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम खेल रही होती है, कैप्टन उतना ही खराब होता है जितनी बुरी उसकी टीम खेल रही होती है। तो कभी ना उन्होंने इस चीज के लिए क्रेडिट लिया है और ना ही वो अभी भी लेंगे। तो लेकिन ये है कि उनसे बेटर लीडर कोई हो नहीं सकता। ऑब्वियसली जब आप लोग ने जीता था, वो जो फेलिसिटेशन था ईडन गार्डन्स, खचा खच भरा था। मतलब वैसे तो 70-80 हजार अंदर थे स्टेडियम में, और उससे भी ज्यादा लोग बाहर थे। और जब आप लोग आए और वो जो ईडन गार्डन्स में अंदर पहुंचे, और जो माहौल था, वो जो सेलिब्रेशन था, शाहरुख था, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर भी थे, ममता दीदी। तो वो थोड़ा बताइए कि हाउ, अभी क्या लगता है, अभी जब वो सोचते हो कि अरे क्या, अभी तो ये मतलब एक होता है ना, एक यादगार वो जो होता है, दैट विल स्टे फॉर द लाइफ टाइम। तो वो थोड़ा बताइए किस्सा। नहीं, एक तो देखिए पहली बार अब आईपीएल चैंपियन बने थे, इसी चीज की बहुत बड़ी खुशी थी। जिस तरीके से पूरी वो टीम बनाई गई थी, आप ओनर से लेके हर किसी प्लेयर को लगा के, जो भी हमारा कोचिंग स्टाफ भी था, जिस वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए। एंड हमने कभी भी एक्सपेक्टेशन, हमें हमेशा से सुना था कि मतलब बंगाल के फैंस बहुत लॉयल हैं अपनी टीम को लेके, चाहे वो फुटबॉल के हो क्रिकेट का हो। मतलब वो लॉयल्टी हमने सिर्फ सुनी थी, कभी देखी नहीं थी। हाँ, केकेआर के मैचेस में देखते थे जब हमारा होम ईडन गार्डन में मैचेस होता था, बट नेक्स्ट डे जब हम कैलकाटा गए थे तो मुझे नहीं लगता किसी की भी एक्सपेक्टेशन थी कि बढ़िया तरीके से कोई रिसीव करेगा वहां पे आके। मतलब लाखों लोग आएंगे सड़कों पे, जिस तरीके से वेव कर रहे थे, पूरी टीम को रिसीव किया स्टेडियम में अंदर जाके, वहां पे जिस तरीके से हमारा जो बुलाया गया था हमें, मतलब मुझे लगता है कि उससे बेस्ट मोमेंट कोई हो नहीं सकता एक प्लेयर्स या एक टीम और फैंस के बीच में। क्योंकि वो बहुत, हमें लग रहा था कि हम आईपीएल जीत के यार बहुत बड़ा कुछ कर दिया, लेकिन जब वो एक्चुअल फैंस की नजरों से देखा हमने,
तब एक्चुअली पता चला कि हमने कितनी बड़ी मतलब वो एक अचीवमेंट है कि केआर के लिए पहली बार चैंपियन बने हैं। तो वो एक बहुत मतलब मैं ऐसा मोमेंट कभी लाइफ में ना देखा है, मुझे लगता है देख भी नहीं पाऊंगा। और वो एक मतलब ऐसी चीज थी, वो एक एक चीज आपके दिल से जुड़ी हुई है, दिमाग से जुड़ी हुई है कि यार इस तरीके से जीते थे, यहाँ गए थे, इस तरीके से हमें बढ़िया बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने रिसीव किया था फैंस के केकेआर ने। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ केकेआर के फैंस बहुत लॉयल हैं, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि जितना उन्होंने प्यार दिया हम सब लोगों को, इस पूरी टीम को। और होपफुली इसको 26 तारीख को भी प्यार देंगे और 26 तारीख को फाइनल जीतेंगे। एक याद है इंसिडेंट, केकेआर मैनेजमेंट ने आप सभी का, सब जो प्लेयर्स थे उनका फैमिली, किसी का भाई, किसी का फादर, किसी का मम, उसका रिएक्शन एक लिया था और ड्रेसिंग रूम में दिखाया गया था फाइनल के आगे। वो जो इन जेस्चर था केकेआर प्लेयर्स का, हाउ डिड इट मोटिवेट यू गाइस? मतलब सबके सबके फैमिली की तरफ से एक विश, किसी का दोस्त, किसी का माता पिता, किसी का भाई, तो ये जो जेस्चर, ये थोड़ा थोड़ा वाज इट अ सरप्राइज फॉर यू गाइस? क्योंकि आप लोगों को तो किसी को शायद अंदाजा नहीं था। नहीं, डेफिनेटली वो सरप्राइज था काफी, क्योंकि हम लोग टीम मीटिंग के लिए गए थे, और टीम मीटिंग्स हमारी कभी भी बहुत लंबी नहीं होती थी। हमेशा बहुत शार्प मीटिंग होती थी, बहुत छोटी सी मीटिंग होती थी, और सिर्फ जो मेन मेन मुद्दे थे उन पे बात करते थे। एंड जब वो फाइनल्स के लिए आए थे तो सब एकदम पम्प्ड अप थे कि भैया ठीक है फाइनल खेलने जा रहे हैं, वो रेडी थे, पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे उस सीजन में। एंड देन जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो फिर वो एक वीडियोस दिखाए गए जब वहाँ पे पूरी फैमिलीज पूरी टीम को विश कर रही थी। तो मतलब बहुत एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि आप 2 महीने का आईपीएल हो जाता है, बहुत बहुत दिन भी हो जाते हैं जब अपनी फैमिली से नहीं मिलते हो। आप लगातार इतना क्रिकेट में घुसे हुए होते हो कि वो एकदम फैमिली की तरफ से फोकस हट जाता है। जब वो जिस तरीके से उन्होंने विश किया, क्योंकि पहली बार था, कभी ऐसा हुआ नहीं कि आप अपने फैमिली की वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे आपको विश कर रहे हैं। नॉर्मली आप क्या कॉल पे ले लेते हैं या वीडियो कॉल कर लेते हैं, लेकिन वो जो पूरी टीम को विश कर रहे हो तो बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था पूरी टीम के लिए। एंड आई थिंक वही एक ऐसी चीज थी जिसने हमें मोटिवेट किया और फाइनल चैंपियन बनाया हमें। बस एक आखिरी सवाल उसी से जुड़ा है फाइनल को लेके। नाउ दैट केकेआर आर इन द फाइनल्स, ऑब्वियसली 2021 में भी हम लोग ने फाइनल में पहुंचा, केकेआर ने फाइनल में पहुंचा था, मगर दे लॉस्ट इन द फाइनल टू चेन्नई सुपर किंग्स इन दुबई। तो इस बार क्या लगता है, जिस अंदाज से केकेआर ने पहले मैच से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच एट ईडन गार्डन्स, जब सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रन से हराया था, वो लास्ट ओवर में हर्षित राणा ने जो जिताया था मैच, जीत दिलाई थी, और उसके बाद द मोमेंटम, तो क्या लगता है इस बार क्या हम लोग वाकई थर्ड आईपीएल टाइटल जीत पाएंगे? एंड व्हाट विल बी क्रूशियल फॉर केकेआर टू विन दैट टाइटल? मुझे नहीं लगता जिस कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, जितनी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, और केकेआर जैसी टीम है जितना अच्छा खेल रही है, अपने पे फोकस करना चाहिए कि उनकी क्या ताकत है, किस बेटर तरीके से वो क्या क्या अच्छी चीजें करके आए हैं। और इट्स अ नॉकआउट पंच, अब जाके ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ गड़बड़ हो गया तो संभल जाएगी बात, लेकिन जिस तरीके से आप अपने आप को देखते हैं, आप ये नहीं सोचते कि वो टीम आएगी तो हम इस तरीके से खेलेंगे, क्योंकि अभी तो तीनों टीम्स की ऑप्शंस खुली हुई हैं। और अगर आप देखते हैं फाइनल में जो टीम आएगी, देन आप फिर सोचते हैं कि हाँ, हम इस टीम के खिलाफ हमारा क्या गेम प्लान हो सकता है। और गेम प्लान भी फिर आप अपने तरीके से बनाते हैं कि आपकी ताकत क्या है, ये नहीं कि दूसरे की ताकत क्या है। आप अपनी ताकत के बारे में सोचते हैं। और जब केकेआर जिस तरीके से खेल रही है, एक टीम सेटल टीम दिख रही है, जितने भी खिलाड़ी हैं बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। जो छाती में अभी तक 2 सितारे लगे हुए थे, वो मुझे लगता है वो टाइम आ गया तीसरे सितारे का। व्हाट वुड बी योर विश टू केकेआर अहेड ऑफ द फाइनल? एक आखिरी लास्ट सवाल, आपका विश केकेआर प्लेयर्स के लिए। चैंपियन बनना है, कोई शक ही नहीं है इसमें, तो ये, कोई डाउट ही नहीं है। तो मनविंदर भाई का यही कहना है कि डेफिनेटली श्रेयस अय्यर एंड हिज बॉयज विल गो ऑन टू बी द चैंपियंस। हम यही आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि केकेआर विल गो ऑन टू बी लिफ्ट देयर थर्ड आईपीएल टाइटल्स। तो दैट वाज मनविंदर बिस्ला exclusive talking on KKR's win in IPL 2012. And that's it for now. Keep watching this space to get all the updates throughout our coverage of sports. This is me, Debasis, signing out for Rev Sports. Keep watching.